इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें मोहर थाना का नाम नहीं था। जर्जर भवनों की सूची में मोहर थाना का नाम लिस्टेड नहीं था। जिला कलेक्टर के पास जो लिस्ट है उसमें भी नाम नहीं है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में भी नाम नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने तो शून्य जर्जर भवन दिखा रखे हैं। स्कूल का भवन जर्जर भवनों में शामिल नहीं था। एक नहीं कई लेयर पर लापरवाही सामने आई है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट में नाम नहीं, कलेक्टर के पास जो लिस्ट भेजी गई उसमें भी नाम नहीं था। जर्जर भवनों की जो सूची बनाई गई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसमें भी इस भवन का, स्कूल इमारत का नाम नहीं था। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको झालावाड़ स्कूल इमारत हादसे पर बता रहे हैं। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में इस भवन के जर्जर होने की कोई सूचना जिला कलेक्टर तक पहुंचाई गई सूची में नहीं थी। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो सूची है उसमें भी इस भवन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मार्मिक तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें परिजन खुद अपने घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाते नजर आते हैं। बुरी तरह से बच्चे घायल हुए हैं। माताएं, परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ बच्चों की जान चली गई है। बहुत ही बड़ा यह हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त मालदीव्स के दौरे पर हैं, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने भी दुख खेद व्यक्त किया है। बच्चे रहे नहीं हमारे साथ, उनके परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत संवेदनाएं हैं और काफी मन भरा हुआ है देखकर। जो बच्चे हैं, अब डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत करके और यहाँ के आपके जो आम लोग ने जो ब्लड डोनेशन वगैरह किया है उससे काफ़ी स्थिति संभल गई है और ये बच्चे अब जो हैं वो तो सुरक्षित हैं। एक बच्चा भी थोड़ा सीरियस है लेकिन वो भी 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगा और इसको अब आए हैं। अभी हम सीएम साहब भी वीसी ले रहे हैं। इसको हम पूरा देखते हैं। इसमें आगे फिलहाल तो अभी है कि बच्चों को इस विषम स्थिति से बाहर निकालना वो हमारी प्राथमिकता है। शाकिर अली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे साथ। उनका रुख कर लेते हैं। शाकिर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? फिलहाल घायल बच्चों की क्या स्थिति है? देखिए, जो घायल बच्चे हैं उनकी तबीयत में अब सुधार हो रहा है क्योंकि जो ज्यादा उनको चोटें नहीं आई थी उनको अब वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बच्चा जो है उसकी हालत अभी भी गंभीर है। अभी कुछ देर पहले जो प्रमुख शासन सचिव हैं शिक्षा के, कृष्ण कुणाल, वो अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने पूरे जो है अस्पताल का दौरा किया। घायल बच्चों के बारे में उन्होंने चिकित्सकों से जानकारी ली और एक बड़ी बात उन्होंने जो है मीडिया से रूबरू होते हुए कही है कि जर्जर स्कूल की सूची में ये स्कूल नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब जर्जर स्कूल की सूची में ये स्कूल नहीं था तो फिर यह हादसा कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले में करप्शन की भी बात सामने आ रही है कि आखिर अगर वहां पर इस तरह के हालात थे या पैसा उसके लिए आया था या काम नहीं करवाया गया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन जो हादसा हुआ है उसमें 7 जो मासूम बच्चे हैं उनकी मौत हो गई है और जो 10-11 बच्चे जो है अभी भी यहाँ पर जो है अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। अब जांच का दायरा क्या रहता है, किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। प्रिंसिपल और जो स्टाफ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, निलंबन जो है उनका किया गया है। ये बात भी जो है उन्होंने अभी मीडिया से रूबरू होते हुए बताई है। लेकिन जांच किस तरह से अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब अगर वो सूची में ही शामिल नहीं था, जर्जर स्कूल की सूची में ही शामिल नहीं था, तो फिर हादसा कैसे हुआ और इमारत जर्जर थी तो उसके लिए जो है अगर बजट आया भी होगा तो उस बजट को कहाँ लगाया गया, ये तमाम सवाल जो है अब खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो हादसा हुआ है उसने पूरी तरह से जो है तमाम जो व्यवस्था है या यूं कहें कि जर्जर इमारत में स्कूल जो संचालित हो रहा था और उसकी जानकारी होने के बावजूद जो है ऊपर के जो अधिकारी हैं, यानी जो यूं कहें कि विभाग तक जो है उसकी खबर नहीं थी कि ये स्कूल जर्जर है और ये इसमें हादसा हो सकता है। तो उन्होंने जो बात कही है उससे जो है अब जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस बात की भी जांच के लिए उन्होंने कहा है। जब हमने पूछा कि ये जो जर्जर सूची में शामिल नहीं था, इस बात की भी दोबारा से जांच होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिसने भी ये रिपोर्ट दी होगी कि स्कूल जर्जर हालत में नहीं है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी और इस जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब देखना होगा किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी जो खबर है इस पूरे मामले में, ये कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की उस सूची में ये स्कूल शामिल नहीं था जिनको जर्जर इमारत घोषित किया गया है। तो ये जो जांच है, ये किसने जांच करके ये पहुंचाई थी कि ये स्कूल जर्जर नहीं है,
इस पर भी जो है जांच होगी और अब किस तरह से जांच कमेटी जो अपनी जांच रिपोर्ट देती है। लेकिन फिलहाल जो है जो घायल बच्चे हैं उनके इलाज पर ध्यान दिया जा रहा है कि उनको मुकम्मल इलाज मिल सके, सभी बच्चे जो है जल्द स्वस्थ हो सके, इसके लिए सभी लोग कामना कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी तरह से जुटी हुई है, जनप्रतिनिधि भी लगातार अस्पताल पहुँच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जो है लगातार जो है तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जी ठीक है शाकिर, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक और अपडेट मैं आपसे लूँगा। फिलहाल एक बार दोबारा ज़रा खबर भी अपने दर्शकों को बता दें और तस्वीरें भी मैं ब्रीफ कर देता हूं। देखिए अस्पताल में इस वक्त परिजनों की भारी भीड़ नज़र आ रही है आपको, साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मलबे की जिसको हटाने का प्रयास फिलहाल जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। शाकिर, जो अपडेट सामने आई अभी, इससे पहले हम लोग सुशांत से बात कर रहे थे, हमारे इनपुट एडिटर से, तब जिला शिक्षा अधिकारी का मैंने जिक्र किया और अभी अपडेट आई है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जो रिपोर्ट जिला कलेक्टर तक पहुंचाई उसमें इस भवन का नाम ही नहीं था। एक लेयर पर गलती होती है, पीडब्ल्यूडी की सूची में भी इस भवन का नाम नहीं था। अलग अलग लेयर्स पर लापरवाही और गंभीर लापरवाही सामने आ रही है और ये भी बयां हो रहा है कि इसका मतलब तमाम जो आंकड़े, जो रिपोर्ट्स राज्य स्तर पर पहुंचते हैं ज़िले से होते हुए, वो कितने ज़्यादा गैर प्रमाणिक हैं। शाकिर, एरिया में जो है स्कूल जर्जर भवन है, जिसकी रिपोर्ट जो है मुख्यालय तक जो है गलत दी गई, ये भी बात साफ हो रही है। जो मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा कि ये इमारत जो है उसमें शामिल ही नहीं थी कि जो जर्जर इमारतों की सूची है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है या यूँ कहें कि नीचे के स्तर पर जिस तरह से जो रिपोर्ट दी गई है वो पूरी तरह से गलत दी गई है और अब हादसे ने जो है ये तमाम चीज़ों की पोल खोली है और जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने लापरवाही बढ़ती है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। अभी शिक्षा मंत्री भी कुछ देर बाद जो है अस्पताल पहुँचने वाले हैं, वो रास्ते में चल रहे हैं। भरतपुर डीग वो दौरे पर गए हुए थे, उन्होंने अपना 2 दिन का दौरा रद्द किया और वो तुरंत वहाँ से रवाना हो गए। अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है, कुछ देर बाद वो यहाँ अस्पताल भी आएंगे, घायलों से भी मिलेंगे और मौके पर भी जाएंगे। लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट में ये आया है कि वो जर्जर भवन की सूची में ही नहीं था और जो इमारत गिर गई। बच्चे बता रहे हैं कि कंकर गिर रहे थे और बिल्डिंग भी पुरानी थी और जो तस्वीरें दिख रही है उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है